ये एक ट्रस्ट का मैटर था जो मेरे दादा ससुर के स्कूल है, एक स्कूल है ट्रस्ट के अंडर में चलती है, और वो हमारे दादा ससुर ने फॉर्म किए थे, मोती वाला ट्रस्ट है वो। और वो तो मेरा कोई झगड़ा किसी कोई चीज को लेकर है ही नहीं, ये सिर्फ उसको सुधारने का काम है। या तो उसको तुम उसके पहले तो रिवॉल्वर लेके घूम रहे हो, क्या बात है भाई, क्या ऐसे उसको वो प्रॉब्लम आ रही है? हम तो कोई नहीं लेके घूमते रिवॉल्वर। ये इनका जो 8 तारीख को इनको बुलाया था ऑफिस में, सिद्दीक मोतीवाला साहब जो हमारे चाचा ससुर है उनको बुलाया था, उन्होंने बात करने के लिए कुछ मैटर होगा उनका, ट्रस्ट का मैटर कुछ था, उसको लेकर बुलाया था। वो गए होंगे वहाँ पर, उनका कॉल आया मुझे 2:15 बजे के टाइम पे मेरे हस्बैंड का कि मेरे साथ में हाथापाई हुई है, मुझे मारा गया है वहाँ पर, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो तुम आओ और मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं जब तक वहाँ पहुंची तब तक थोड़ा ठीक लग रहा था उनको, लेकिन उनके हाथ में से खून वून जा रहा था, हाथ पैर काँप रहे थे। तो मैंने पूछा उनको कि भाई क्या मसला है? तो बोले मुझे सिद्दीक मोतीवाला साहब की जो ऑफिस है निराला बाजार में, वहाँ पे बुलाया गया था, और वहाँ पे बातचीत के दौरान अतीक मोतीवाला और अशफाक मोतीवाला ने मुझे पकड़ के पीटा। साथ में उनके कुछ 2-3 और भी उनके स्टाफ के लोग थे जो काम करने वाले होंगे, वो सबने मिलकर पीटा। जैसे तैसे इन्होंने अपने आप को छुड़ा के वहाँ से निकले और मुझे कॉल किया। ये सुन के मेरे को लगा चलो घर का मामला है, मैं जाके मेरे चाचा ससुर जो है सिद्दीक मोतीवाला साहब, उनसे जाके बात करती हूँ कि भाई क्या मसला है, ये ऐसे हाथापाई करने से तो थोड़ी होगा वो। तो मैं जाकर देखी तो कोई भी दिखा नहीं मुझे उस टाइम पे ऑफिस में, सिर्फ एक दूर थोड़ा सा एक केबिन है आखिरी में, वहाँ पर अतीक मोतीवाला खड़ा था। तो मैंने पूछा उनको जाकर कि भाई क्या बात है, क्यों इतनी मारा पीटी की आप लोगों ने, वजह क्या है इसकी? तो उन्होंने बहुत गंदी गालियां देते हुए मुझे बोला कि चले जा तू भी यहाँ से, वरना जो तेरे शौहर को पीट के हाल किया ना वही तेरा भी हाल करूँगा। तो मैंने उस वक्त बोला कि भाई हाँ भाई, अभी तो आजकल तो चर्चा में है, बहुत सारे आपके अगेंस्ट केस भी है, और गुंडागर्दी तो तुम कर ही रहे हो, मुझे मालूम है तुम पीटोगे ही। बस ये सुना उसने, और जो वहीं पर मुझे उसने पीटना शुरू किया। पीटना यानी ऐसा छोटा मोटा पीटा नहीं है, मुझे अच्छा मारते हुए, बाहर उनकी लॉबी है, वहाँ पर हमारे रिश्तेदार भी कुछ खड़े थे और उनके खुद के भी लोग खड़े हुए थे, उनके सामने ले जाके मुझे लॉबी में फेंका और मैं वहाँ जाके गिर गई। इसके बाद थोड़ा मुरवत में मेरे एक रिश्तेदार था वहाँ पे, उन्होंने मुझे उठाया और वहाँ पे सोफा पे बिठाया। उसमें हमारी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के दौरान जो मैं इसको बोली, उसने सामने से मुझे बोला कि तू यहाँ से चले जा, लिटरली ही मोलेस्टेड। उन्होंने कहा तू चले जा, यानी सबके सामने मैं तेरी इज्जत खराब कर दूंगा, यहाँ से बिल्कुल चले जा। वो चक्कर में मैं उठ के थोड़ा दरवाज़ा खोलने लगी। उनमें वहाँ पर एक गौतम करके एक उनका लड़का है, वो दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहा, बाहर पब्लिक खड़ी थी मुझे अंदर बचाने के आने के लिए, और या तो फिर मेरे साथ में मेरी एक लड़की थी, वो बाहर जाके हेल्प मांगना चाहती थी। वो लड़का गेट पे अड़ा रहा, दरवाज़ा नहीं खोला, ना हमको बाहर जाने दे रहा, ना बाहर के लोगों को अंदर आने दे रहा था। ये देख के फिर मुझे लगा कि मुझे अब पुलिस को कॉल करना चाहिए। तब मैंने 100 को कॉल किया और उनको हेल्प के लिए बुलाया। ये प्रॉपर्टी का मैटर था ही नहीं, मुझे पहले तो बहुत नहीं पता था, लेकिन जब ये बहुत सारा कुछ हो गया फिर मैंने पूछा मेरे हस्बैंड को, तो बताया ये एक ट्रस्ट का मैटर था जो मेरे दादा ससुर के स्कूल है, एक स्कूल है ट्रस्ट के अंडर में चलती है, और वो हमारे दादा ससुर ने फॉर्म किए थे, मोती वाला ट्रस्ट है वो, और वो चला रहे हैं, वो स्कूल है, यानी एक ट्रस्ट के अंडर में स्कूल चलती है, और उसको बनाया गया था मेरे दादा ससुर के ज़माने में, और उनको 30 साल से हैंडल कर रहे थे हमारे ससुर, ठीक है। और वो ट्रस्ट में हम भी उनको कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, हम यही बोल रहे थे कि अभी जो अपना बच्चा पढ़कर आया है बाहर से, मेरा जो लड़का है वो पढ़कर आया है, तो इनका बोलना ये था कि आप वो ट्रस्ट में बेटे का नाम डाल दो, और उनका ज़्यादातर जोर ये था कि वो जो है तो मेरे बेटे का नाम ना डालते हुए उनका एक राइट हैंड लड़का है जो उनके लिए काम करता है, नौकर देखिए, सईद नाम है उनका, वो उसको डालो। और वो उन्होंने मीटिंग्स में वो उतारा था, मीटिंग में जो मिनट्स रहती ना उनमें उतार के बाकायदा बोर्ड बना के उन्होंने साइन करने भेजा था। तो ये वजह से ही इनकी बातचीत हुई, और वो हो भी सकता था, वो सॉल्व हो भी जाता था, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको मारा पीटी करके डरा धमकाने की कोई वजह नहीं थी। और जो आप बोल रहे थे कि हमारे जो मोतीवाला परिवार का जो रहा है कंट्रीब्यूशन, वो तो इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, उसमें हमने बढ़ाया ही है। मेरे शौहर ने यहाँ पर 12 साल दिए, उन्होंने नगर सेवक बन के रहे, पब्लिक इलेक्टेड पर्सन है वो, स्थायी समिति के चेयरमैन रह चुके हैं। मैं यहाँ पर जिनसी महिला सुरक्षा समिति में 15 साल दिए मैंने, मैं लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद एंजल से मैं 15 साल से काम कर रही हूँ,
हमने तो नाम बढ़ाया ही है। ये अलग बात है कि मैं बहुत ज्यादा मीडिया को अप्रोच नहीं किया था और आगे भी इंशाल्लाह इसका काम रुकेगा नहीं। हमारी सिर्फ मोतीवाला परिवार में किसी से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, बट ये जो हाथ उठाया है ना, ये सही नहीं है। पहले भी बहुत ज्यादा लोगों पे अत्याचार हुए हैं, औरतों पे हाथ उठाए गए। मैं बोलती हूँ कैसी भी औरत रहे, लेकिन उसकी एक खुद की एक इज्जत होती है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। मैं अपील करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज आप इसके लिए थोड़ा आगे तक थोड़ा कोशिश करो। और यहाँ की पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज किसी के प्रेशर में मत आओ। मेरा गिला शिकवा किसी से है ही नहीं। मेरी जो मांग है अतीक मोतीवाला को सजा देने की, वो रहेगी। मेरी फैमिली से किसी से कोई बैर नहीं है। मैं आज भी उनका, वो आएंगे उनकी बहुत इज्जत करूंगी, सारे के सारों की, और करती हूँ और इंशाल्लाह करूंगी। बट मेरा ये जो प्रॉब्लम है वो अतीक मोतीवाला से है। आप कोई सुनेंगे कि आपकी लेडीज को इस तरीके से बोला जाए? मेरी शादी के टाइम पे 7 साल का बच्चा था, वो उसको हमने इस तरह दुनिया का प्यार करा है मैंने। ये सब कौन बर्दाश्त करके लेगा? उसी के भले के लिए जो कुछ हो रहा है। उसने आज शरीफ बनना और नॉर्मल लोगों को ऐसा बिहेव करना, ये हम दुनिया में रह रहे, सोसाइटी में रह रहे, तो नाम खराब हो रहा, हमारे औरंगाबाद का नाम खराब हो रहा, मोतीवाला परिवार का क्यों भाई? हम मुस्लिम से हमारी पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। साथ दो इस सब चीजों का। मैं जो भी है इंशाल्लाह हम लोग मशवरा करेंगे। सेटलमेंट का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई झगड़ा किसी कोई चीज को लेकर है ही नहीं। ये सिर्फ उसको सुधारने का काम है। या तो उसको तुम उसके पहले तो रिवॉल्वर लेके घूम रहे हो, क्या बात है भाई? क्या ऐसे उसको वो प्रॉब्लम आ रही है? हम तो कोई नहीं लेके घूमते रिवॉल्वर। एफआईआर हुआ है उसके ऊपर, 354A हुआ है, 503 जिनसी में एनसी दिया। हम लोग के यहाँ पर घर पर आके हमारे पास डरा के गए हैं मोटरसाइकिलों पे लोगों ने। कौन सी रिश्तेदारी होती है ऐसी? कोई भी बढ़ावा मत दो इन सब बातों को। सीधा स्ट्रेट वे अपनाओ। जो है कोर्ट देखेगा इसको क्या करना है, क्योंकि ये जो हुआ है अभी बहुत आगे निकल गई ये सारी बातें। मेरा कोई मोतीवाला परिवार में सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने किसी का नाम खराब करने की किसी करने कोशिश नहीं की है। प्लीज आप मेरे तरफ से अगर कोई बुरा लगा हो किसी को तो मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन ये मेरे सीधा रिक्वेस्ट है सब लोगों को बस। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।